क्या लगता है बक्सर में किस तरह का माहौल आपको उम्मीदवार भी हैं और दूसरी तरफ पर बतौर माना जाए कि फाइनल राउंड के खिलाड़ी हैं? जी भैया बिल्कुल, आपने बहुत सटीक प्रश्न किया और ये बता के अच्छा लगेगा आपको कि अब की बार जनरली जब क्या होता है कि कोई भी मैच होता है उसका जो मेन जो होता है वो फाइनल की तरफ आके ही उसका चरम पकड़ता है, तो हम लोग उसी राउंड पे हैं। और मुझे ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक जो राजनीति का सकारात्मकता का एक सकारात्मकीकरण क्या बोलेंगे सही, तो वो जो किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं फाइनली जो उसका पॉलिश लगे वो एक सकारात्मक तौर पे हो तो ये अच्छा रहेगा। और आपने कहा कि यहाँ पे द्वंद्व नहीं है, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है इस बक्सर में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बड़ा ही सकारात्मक माहौल बन के रखा। आपने कहा कैसा माहौल है, तो आनंदमय माहौल है और सकारात्मक माहौल है और अब की बार बक्सर की जनता जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। 170 के बाद 400 का एक नारा बुलंद हुआ था, लगता है अपने कार्यकर्ताओं को देखिए उत्साहित करते रहना चाहिए और सभी पार्टीज करते हैं, तो वो पार्टी भी कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसका आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे देखिए तो हमारे जो भाजपा इतनी संगठित और इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल उस लेवल पर ही है। मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको कि आप बेसहारा नहीं है ना, हम हैं, आपके भाई खड़े हैं आपके साथ और आपको पूरे सम्मान और आपको नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ देखिए पता है क्या कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं ना उनको केवल वोट इलेक्शन के टाइम में यूज़ करते हैं। वक्त आ गया है कि हमारा कार्यकर्ता अगर वोट लेने दरवाजे जा सकता है तो वो जितने भी कार्य हैं सरकार के और एमपी के जो प्रॉमिसेस हैं वो भी पूरे करने उसके दरवाजे जा सकता है। तो हमारे कार्यकर्ता का रोल मैं अगले 5 साल तक अपने साथ देख रहा हूँ, वो इलेक्शन के बाद खाली नहीं होने वाला। अगर जनाधार मिला तो बदलाव का बयान क्या होगा? जी देखिए जनाधार तो मिल रहा है, अगर वाली बात नहीं है, और बदलाव तो हम जो चीज़ें उसको सुधार ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बदलाव की बात न करें, सुधराव की बात करें। ये सिस्टम हमारे देश में बहुत ही बढ़िया, हमारा इतना शानदार, आप देखिए हमारा जो ये संविधान है कितना शानदार, मतलब वो एक ना किसी वेद से कम नहीं है। तो अभी लोग उसकी भी बातें इधर उधर करने लगते हैं, कुछ है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आप उसको हमें क्या है उसको बढ़िया से अगर हम ज़मीन पे उतार देना, बता रहा हूँ हम लोग बम देश है। हाँ, तो वैसे ही जो हमारे अगर प्रोजेक्ट्स देखें सरकार के, आप सरकार की पॉलिसीज़ देखें तो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स है हमारे, ज़मीन पे नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे राजनीति में बिजी है, यहाँ कोई विकास का काम या कोई भी सुधाराव के काम पे ध्यान नहीं, सब राजनीति करने में बिजी हैं। तो मैं यहाँ पे यही आया हूँ कि जो मेन जो हमारे मुद्दे जो ऑलरेडी चिन्हित हैं और जिस पे आपके काम के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट बनाए वो हर उस आदमी के पास पहुँचे जो उसका ज़रूरतमंद है, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, बिना किसी पार्टी और कलर के भेदभाव के, सब तक वो पहुँचे। एक चीज़। और दूसरा जो मेरा अपना एजेंडा है जिसको पुश करना है वो है मेरा एजेंडा, अपना मतलब मेरे बक्सर का एजेंडा है, मेरा पर्सनल नहीं है, वो स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य का एजेंडा बहुत तगड़े तौर पे बहुत तेज़ी से हमको पुश करना पड़ेगा। एक भी मेरे सांसद बनने के बाद अगर एक भी आदमी अगर ना बिन स्वास्थ्य फैसिलिटी मर जाता ना, बिलीव में मेरा अंतःकरण मर जाएगा। मैं ये नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं एक आदमी के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो स्वास्थ्य पे काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, रोजगार पे काम करना है मुझे। तो और भी बाकी जो चीज़ें हैं, खेल कूद है, अध्यात्म का जो सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि है, सब पे काम करना है। लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपसे बताऊँ तो बच्चों की पढ़ाई, युवा की कमाई और हमारे बुजुर्गों की दवाई, ये सब का व्यवस्था करने के लिए मैं यहाँ पे इस क्षेत्र में आया हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक्स भैया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, हमारा मुहर कहाँ लगेगा, कहाँ रहेगा। सेव छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेव छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।